कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम ने प्रेस को संबोधित किया। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के प्रभारी अश्विनी पांडे के साथ हमारी बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा। इस जनता दरबार में हर तरह की समस्या साथ ही जनता की आवाज को सुना जाएगा और हमेशा जनता दरबार में एक मंत्री उपस्थित रहेंगे। आइए सुनते हैं राजेश ठाकुर ने और आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकार जनता के पास जाना चाहती है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से अधिकारियों की मनमानी बढ़ती है कि जब हम समीप नहीं होते हैं, जनता की समस्याओं का हम सीधा समाधान नहीं कर पाते हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का सही पूर्वक सही तरीके से निर्वहन करने के लिए आदरणीय मंत्रीगण उसमें जाएंगे। उसमें कहाँ कहीं दिक्कत की बात है, उसी की बात है, नहीं सुनी जा रही है। यानी नहीं उसका जवाब हम दे रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारे संगठन के लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार और संगठन में जो कोऑर्डिनेशन का कमी है, उस कोऑर्डिनेशन संवाद की जो कमी है उसको दूर करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। और हम इसलिए इस प्रोसेस को हम लागू किए कि पहले हम संगठन के लोगों से मिलेंगे, आम जनों से मिलेंगे, जो समस्या है उसका निष्पादन हम उसी दिन करने की कोशिश करेंगे। जिलाओं से जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे, उनको सारी चीजों को हम लोग नोट करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी, जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग सब जगह जो है, जो कल आज जो गए हैं बादल जी, उसके लिए मैसेज भेज दिया गया है। कल हम लोग जाएंगे, उसके लिए पीसीसी ने सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोगों को करा दिया और मंत्रिमंडल की तरफ से हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है, पदाधिकारी को, डीसी को दिया जाता है। उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में, उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करेंगे। और मैं समझता हूं कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार के पास ज्यादा है, अपेक्षा ज्यादा है। और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक, जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था, पाबंदी कुछ लगा हुआ था, कुछ शिथिल भी हुई। इसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे, जिला में रुकते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, वो ज्यादा बड़ा पैमाने पर हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार थोड़ा शिथिल हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे और फिर उसको समाधान करने की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने की काम हम लोग करेंगे। कि कल आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जेलों का दौरा करेंगे। जैसा कि वहां बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनजर आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे। साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे। तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं न कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे, उन चीजों पर भी विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहां तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं, उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उस दौरे का। आलमगीर आलम प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हमारे भी उपस्थित
हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और मीडिया के सभी और इसका पीसी में आप सबका सादर दिए गए निर्देश है, उन पर जो उनके निर्देशों का जो अनुपालन हो रहा है आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने जो हम सबों के उपस्थिति में आदरणीय जो हमारे चारों मंत्रीगण हैं उनकी सहमति से ये तय किया कि चूंकि आप सभी लोग लगातार जानते हैं कि लगातार आप लोग खबरें देते रहते हैं कि सरकार और बाकी लोगों के बीच संवादहीनता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है। तो इन सारी बातों को खारिज करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कोरोना के काल में जो विषम परिस्थितियां थी उसमें जो कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाता था वो रुक सी गई थी। अब फिर से एक बार प्रभारी हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी के निर्देशानुसार हम लोग ने तय किया है कि हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जनता की समस्याओं से बारी बारी से एक एक मंत्री रूबरू होंगे और अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ आदरणीय मंत्रीगण ने ये निर्णय लिया।